Our next panel is focused around industry and innovation, where we'll delve into how technology and partnership are driving the EV ecosystem forward. Okay, so for our second panel, first of all, I would like to call our moderator for this session, Bilal Hussain. He is the editorial and research lead at Invest to Innovate. Let's welcome him along with our expert panelist, Bilal. Now let me introduce the panelists. We have with us Hassan Qureshi, Government Relations Manager at InDrive. Next we have Kashif Riaz, Director, Diwan Farooq Motors. Next we have Sadullah Ejaz, General Manager Corporate Affairs at Atlas Honda. Now we have Mr. Usama Sheikh, CEO of eTurbo Motors. Now over to you, Bilal, please. Thank you, Sam. Thank you so much. So our panel will be about industry. Industry क्या कर रही है, क्या difficulties आ रही हैं, और consumer की तरफ से क्या आपकी expectations हैं. जैसे कि एक बलूर साहब ने सवाल किया था कि इलेक्ट्रिसिटी की इश्यूज़ हैं, फिर इसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है बाइक की, कार्स की. तो वो अब सारे क्वेश्चंस जो हैं आज अभी इस पैनल में रिस्पॉन्ड होंगे, और इसमें डिटेल्स भी जो है हमारे साथ जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं वो करेंगे. तो मेरा पहला सवाल सादुल्ला एजाज साहब से है. इनका मार्केट से सबसे क्लोजली ताल्लुक है कि वी नो दैट बाइक्स जो सबसे ज़्यादा हमारी रोड्स पर हैं पाकिस्तान के ऊपर वो हैं होंडा की. तो इनको अंदाज़ा है कि जो आपकी मार्केट है, जो बाइक चलाने वाले हैं, हाउ डू दे सी इट. और इनकी एक रिसेंटली एक बाइक लॉन्च हुई है जो कि प्रॉपरली कंज्यूमर्स को नहीं मिल रही है, वो B2B है. दे आर टेस्टिंग राइट नाउ, जिसका नाम बेनली ई है. उसके ऊपर इन्होंने जो है टेस्टिंग की है, लोगों से जो है फीडबैक मिला है. तो उस हवाले से सबसे पहले मैं सादुल्ला आपसे सवाल करूंगा कि आपका अभी तक बेनली ई का कैसा जो एक्सपीरियंस रहा है, जो यूज़ कर रहे हैं उनका क्या फीडबैक आया है, और पाकिस्तान के इश्यूज़, इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज़ के बारे में बताइएगा कि ईवी को लेके क्या है. हमने जो प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए बेनली जो आपने अभी बताया वो लेके आए हैं पाकिस्तान में, और इसको हमने डिफरेंट जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ शेयर किए फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके अंदर लाम्स, NED, UET, GE एंड अदर इंस्टीट्यूट्स हैं, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, प्राइवेट, और इवन पर्सनल पैसेंजर्स को भी हमने दी है. और हमने सिर्फ उनसे लिया क्या है कि हमने उनसे कहा है कि हमें डाटा दें कि आपने यूज़ किया है, तो वो स्वैपेबल बैटरी वाला सिस्टम है, तो आपको वो अच्छा लगा है कि नहीं लगा, आपका माइलेज कैसी है, आपको उसके ऊपर वज़न कितना आप कर सकते हैं, ये सारा हमने उनके साथ इसके ऊपर काम किया. तो जो हमें हमारा जो इसके ऊपर हमें समझ आई है इस वक्त EV में, पाकिस्तान में जो एक प्रोडक्ट प्रॉमिस है ना, वो उसको बेंचमार्क किया जाता है आपके मोटरसाइकिल पे. इफ़ वी टॉक अबाउट टू व्हीलर्स, तो वो प्रोडक्ट प्रॉमिस ये है कि आपने मोटरसाइकिल लिया है, उसके अंदर पेट्रोल डलवाया, आप जा रहे हैं, 2 बंदे बैठे हैं, 3 बंदे बैठे हैं, वटेवर. तो जिस तरह वहाँ से एक क्वेश्चन भी आया था कि जी मेरे तो बिजली नहीं आती और ये इस तरह के मसले हैं, तो वो प्रोडक्ट प्रॉमिस जब हम EV में पूरा करने के काबिल होंगे, देन विल बी सेलिंग मोर EVs, देन विल बी सेलिंग IC इंजन्स. जो इश्यूज़ हैं वो अगेन हर उस बात होती है, चार्जिंग टाइम का, रेंज एंग्जाइटी का, बैटरी कॉस्ट का, और अब सेफ्टी का इशू नज़र आना शुरू हो गया है हमें जिसमें सेफ्टी के कंसर्न्स आना शुरू हो गए हैं. मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा एक छोटे से एक एग्ज़ाम्पल पे. हमारे पास एग्ज़ाम्पल है CNG की, विच इज़ नॉट अ गुड एग्ज़ाम्पल, नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन पाकिस्तान में CNG आई, हमने कोई कॉन्फ्रेंस नहीं की, हमने कोई सब्सिडी नहीं दी, नथिंग हैपेंड. एवरीवन इन दिस रूम उसने CNG कार रन की हुई है विदाउट एनीथिंग. क्यों? उसको नज़र आया कि जो ये प्रोडक्ट जो प्रॉमिस कर रही है वो मुझे मिल भी रहा है. तो हमें इसका भी अभी तक जो ये टेक्नोलॉजी है EV की, वो प्रोडक्ट का जो प्रॉमिस है कि ये सस्ती भी होगी, ये सारा कुछ होगा, वो शायद नहीं पूरा कर पा रही. लेकिन इस पर इस वक्त इन्वेस्टमेंट हो रही है, इसके ऊपर इस वक्त जो है वो रिसर्च हो रही है, एंड फाइनली EV विल बी द फ्यूचर इंशाल्लाह. थैंक यू. ठीक है. अच्छा, मेरा दूसरा सवाल इसी से है, सादुल्ला से मैं कंटिन्यू करूँगा. शेख साहब, आप बताएं कि आप क्या कहते हैं कि ये इसके अंदर प्रॉमिस है कि नहीं है इलेक्ट्रिक व्हीकल में. आप मेरे ख्याल में बाइक बेच भी रहे हैं इस वक्त, आपकी पीपल कैन गो आउट एंड बाय योर बाइक, तो आप कैसे देखते हैं इसको? जी अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, अभी इस इंडस्ट्री का इनिशियल है, और मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बना रही है, और बड़ी पॉजिटिव पॉलिसीज़ हैं, जो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम
इतना स्ट्रांगली इसमें जो है सारे कंसर्न लोग बैठ के बड़ी अच्छी पॉलिसी बना रहे हैं और फ्यूचर अच्छा नज़र आता है। जैसे पूरी दुनिया में ईवी बड़ी तेज़ी से ट्रांसफॉर्म हुई, पाकिस्तान में भी जो है हमें बस इसकी ड्यूरेबिलिटी पे और इसकी जो है, जैसे एक भाई ने अभी सवाल किया कि पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट है, एक प्रोडक्ट लिया जाता है उसको 10-15 साल यूज़ किया जाता है। तो ईवी से रिलेटेड जो लोगों के प्रॉब्लम्स हैं वो बेसिकली बैटरी है कि जी इन केस अगर बैटरी डैमेज होती है, बैटरी में कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको नई बैटरी कितने की कॉस्ट करेगी, वो बेसिकली अपनी सेविंग्स को मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो बैटरी के ऊपर अगर इसमें बेहतर काम किया जाए तो आई थिंक ईवी जो है पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से प्रमोट होगी। तो मैं आई नो दैट कि आप लोग भी बैटरीज पे काम कर रहे हैं, लाइफ पावर शायद आप लाइफ पावर को भी हेड करते हैं, तो इसमें कुछ इनोवेशन आ रही है, कुछ क्या है? जी, हमने जो अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं वो बेसिकली लिथियम बैटरीज़ पे ही लॉन्च किए हैं और इसीलिए लिथियम पे किए हैं ताकि उसकी लाइफ बेटर हो। हम इनिशियल 2 इयर्स की वारंटी हम कस्टमर्स को दे रहे हैं और उसके साथ हम उनको मल्टीपल ईयर्स की एडिशनल वारंटी भी का ऑप्शन भी दे रहे हैं। मेरा नेक्स्ट सवाल है काशिफ साहब से। ये इन्होंने जो हॉनरी लॉन्च की है, व्हेन आई वर डूइंग स्टोरीज ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो एक्सपर्ट्स का कहना ये था कि सबसे जो स्वीट पॉइंट है अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, 4 व्हील्स को हमें लोगों तक पहुंचाना है, वो है 3 मिलियन टू 5 मिलियन की रेंज के अंदर आप एक ईवी अच्छी ले आएँ तो वो चलना शुरू हो जाएगी अगर अच्छी ईवी है। तो हॉनरी इज़ वन कार जो कि 3.9 मिलियन पे आई थिंक एक मॉडल है, 4.9 पे दूसरा मॉडल है। तो मैं काशिफ साहब से पूछूंगा कि इस पर अभी तक कैसा रिस्पॉन्स रहा है, कैसा इसका अभी तक फॉर लाइक अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, इसी साल में हुई है, लेकिन अभी तक कैसा फीडबैक आ रहा है? अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब। यूसुफ दीवान कंपनी का जो सफ़र है ये इलेक्ट्रिक कार में, आप हम जितनी बातें सुनते रहे हैं, हम पूरे बैंकिंग की, फाइनेंसिंग की और जो चैलेंजेस हम उससे पिछले 2.5-3 साल से नबरदाज़ हैं, उससे गुजर के हम अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ तक पहुँच चुके हैं जहाँ पे अभी बहुत सारे लोगों ने पहुँचना है। वी आर द पायनियर्स इन इलेक्ट्रिक कार। और मेरे CEO बैठे हुए हैं वसीम साहब यहाँ पे, हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि दिन रात की मेहनत करने के बाद इलेक्ट्रिक कार को पाकिस्तान में लॉन्च उस वक्त किया गया जबकि अभी पॉलिसी भी नहीं बनी और अभी बहुत कुछ होना रहता है। तो मेरे ख्याल में मेरा यहाँ पे बैठा होना और हमारी गाड़ी का लॉन्च होना इस बात का प्रूफ है कि पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है। और यूसुफ दीवान कंपनीज की तरफ से जो ये गाड़ी लॉन्च हुई है, आपका जो सवाल है, अभी हमने अक्टूबर और नवंबर 2 महीने प्रोडक्शन के देखें तो 100+ कार्स ऑन रोड हैं इस वक्त और 500+ ऑर्डर्स पाइपलाइन में। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डीलरशिप नेटवर्क इस वक्त मोर देन 20-25 डीलर्स में हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं और मज़ीद हमारे पास एप्लीकेशंस आ रही हैं। और जितनी यहाँ पे बातें हुई हैं उसमें आप ये देखें कि जो रीसेल की बात कर रहे हैं और जो इसकी दूसरी, उस पर 3 चीज़ों पे डिपेंडेंट होती है रीसेल। नंबर 1 गुड क्वालिटी कार, नंबर 2 उसका डीलरशिप नेटवर्क और नंबर 3 आफ्टर सेल्स। ये तीनों चीज़ें डिपेंड करेंगी इसकी रीसेल पे। और आज पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से सिंध के साथ हम बहुत क्लोज काम कर रहे हैं और पंजाब के साथ भी हमारे, और उसमें ई-टैक्सी स्कीम की बात भी चल रही है। तो आई सी अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। और जो कस्टमर का रिस्पांस है, हमने पिछले 2-3 महीनों में पैप्स पे हम लोग थे, आइडियाज़ में हम लोग थे, इसके बाद हमारे जो डीलरशिप नेटवर्क जो आया है, सबसे ज़्यादा रिस्पांस कस्टमर्स का हमारे स्टॉल्स पर। और ये बहुत डेलिब्रेट और थिंकेबल हमने प्रोसेस किया कि मासिस की गाड़ी में आए। दीवान इज एसोसिएटेड विद BMW सिंस लास्ट 20 ईयर्स और हमारे पास मोस्ट टेक्निकली क्वालिफाइड ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है, ट्रेनिंग अवेलेबल है। वी आर द ओनली ग्रुप जिसका इलेक्ट्रिक में CBU का एक्सपीरियंस 20 साल का और उसके बाद CKD का एक्सपीरियंस जो है हमारा 30 साल का। तो उस वजह से हमारे पास पूरी रेडीनेस अवेलेबल थी कि हमने इस गाड़ी को ऐसी सेगमेंट में लॉन्च करना है जो कि मासिस की गाड़ी को, आपने बिल्कुल सही कहा, जो ब्रैकेट आप बता रहे हैं, तो हमारे पास 200 किलोमीटर रेंज की हॉनरी है, 300 किलोमीटर की रेंज की है और इसके बाद हम और भी ब्रांड्स के साथ कमर्शियल में भी इंशाल्लाह ताला आएंगे। इज देयर एनी प्लान टू ब्रिंग अनदर ब्रांड, कुछ और भी गाड़ियाँ लाने के प्लान? डेफिनेटली। एक हमारा कमर्शियल में जैसे हम शाजोर लेकर आए किया के साथ, वो डीजल का, तो इसी तरह कमर्शियल में हम कामा के नाम से हम लेकर आ रहे हैं और उसके CBU यूनिट आ चुके हैं और CKD भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। सेकेंडली 2016 में दीवान पहला चार्जर डॉल्फिन मॉल कराची में लगा चुका था। 2016 में हम पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी बेच चुके थे। भेरा पे मोटरवे पे हमने 2020 में फास्ट चार्जर लगा दिया हुआ है। सो वी हैव पास थ्रू ऑल द हर्डल्स, ऑल द थिंग्स जो कि इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी, इसमें हमें हेल्प चाहिए। AMAX का हम 10% की रिक्वेस्ट करते रहते हैं, वो हमारा भी देखते हैं कि आता है कि नहीं आता। इस तरह के हमारे बहुत सारी सपोर्ट है जो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छी बात यह है कि अब अवेयरनेस लेवल और जो जैसे पूरा हमारा सेशन हुआ है इसमें सारे जॉइंटली बात करें, तो पहले हम अकेले बात कर रहे थे, अब हम सब मिलकर बात करेंगे तो जल्दी चेंज आएगा।
तो अभी जो हमारा जितना भी डिस्कशन हुआ है, वन ऑफ द बिगेस्ट हर्डल इलेक्ट्रिफिकेशन में वो आएगा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर का आएगा. सो व्हाट इज़ योर लर्निंग ओवर द इंफ्रास्ट्रक्चर? कैसे जो है कराची के अंदर जिस तरह फ्यूल स्टेशन हैं उस तरह चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए, तो इसमें क्या लगता है कि देयर इज पॉसिबिलिटी कि 5 और 10 ईयर्स में हमारे पास इस तरीके का हो जाएगा मामला? जी बिलाल साहब, इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे जफ़र साहब कह के गए थे कि ये एवोल्यूशन है, ये ओवरनाइट नहीं होगा. तो हमने जब एक्सपीरियंस किया कि बड़ी गाड़ियों में जो टेक्नोलॉजी चाहिए तो छोटे से मासेस से वो उतना सिंपल हो जाता है, तो उसको आपने रेंज के ऊपर डिपेंड करता है. हमने 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर क्यों लेकर आए? एक तो प्राइस और दूसरा उसके चार्जिंग के लिए ये बिल्कुल आप प्लग एंड प्ले है. मतलब ये नॉर्मल वॉल सॉकेट पे घर पे 16 एम्पेयर पे एक सिंगल फेस के साथ अर्थिंग उसमें चाहिए होती है. तो उसके साथ ही गाड़ी, जैसे आप एसी चलाते हैं घर का, तो जो जिस सॉकेट में एसी चलता है आप उसमें गाड़ी का स्विच लगा देंगे, ये चार्जिंग हो जाएगी. इसके लिए कोई चार्जर आपको अलग से नहीं लेना. तो मेरे जितने कस्टमर्स हैं वो घर में जाते ही गाड़ी गैराज में चार्ज करना शुरू कर देते हैं. और सेकेंडली, जैसे जैसे रेंज बढ़ेगी, तो फिर मैंने आपसे कहा ना 2016 में हमने एसी चार्जर लगाए थे. अब तक हम दीवान के प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स के साथ 40-50 जगहों पे एसी चार्जर लगा चुके हैं और डीसी का हमारा पूरा नेटवर्क. तो एसी चार्जर जो होता है वो बड़ा लो कॉस्ट होता है और आराम से वो फैलाया जा सकता है नेटवर्क. उसमें लॉन्ग टाइम लगता है चार्जिंग के लिए. डीसी बड़ा फास्ट होता है और महंगा होता है. तो डीसी में इस वक्त चाइनीज़ के साथ हमारा कोलैबोरेशन है, एक कंपनी है डोनार, उसके साथ. और इसी तरह बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग में भी दीवान आ रहा है. तो इट्स अ कंप्लीट इकोलॉजी. आपने इसमें बैटरी, चार्जर और इलेक्ट्रिक कार तीनों के साथ आपने आना है, तो फिर ये पूरा सक्सेसफुल होगा मॉडल. तो कुछ फाइनेंसिंग के आपके पूरे हुए कि अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी कंज्यूमर को खरीदनी है, इवन देन जो है 3.9 मिलियन जो है एक बड़ी अमाउंट है, तो इज देयर एनी बैंक्स विथ यू या कोई इस तरीके का आपने फाइनेंशियल इनोवेटिव वे देखा कि लोग खरीदना शुरू कर दें और स्लोली पैसे देना शुरू कर दें? अगर फ्यूल के पैसे उनके बच रहे हैं वो पैसे उनको पे करना, इस तरीके का कुछ है मॉडल आप लोगों का? हमारी बैंक्स के साथ बात चल रही है. हमारा ऑलरेडी जो दूसरे सेगमेंट्स में, बैंक ऑफ पंजाब के साथ हमारा बड़ा अच्छा कोलैबोरेशन चल रहा है. हमारा यू बैंक के साथ चल रहा है, हमारा सुनहरी बैंक के साथ चल रहा है. हम और भी बैंक्स के साथ आ रहे हैं. इसमें अब ये चीज़ देखने वाली है कि 3 मिलियन का कैप लगा हुआ है. तो 3 मिलियन में ये हॉनरी अगर 3.9 में इस वक्त भी कोई फाइनेंसिंग में किसी भी बैंक में चला जाए तो उसको 3 मिलियन तो गवर्नमेंट फाइनेंस कर रही है, जो कि अब सुना है कि इंटरेस्ट रेट और कम आ रहे हैं इंशाल्लाह ताला, तो ये और वाइबल हो जाएगा. बट डेफिनेटली ईवी के लिए जिस तरह जफ़र साहब बात करके गए, एडिशनल सपोर्ट होनी चाहिए. ईवी को आप नॉर्मल सीकेडी, पेट्रोल के सीकेडी के साथ ना डील करें, इसको अच्छी आप सब्सिडीज़ दें ताकि ये और सस्ती हो कंज्यूमर के लिए. थैंक यू काशिफ साहब. मेरा अगला सवाल है हसन कुरैशी से. ही इज़ फ्रॉम इनड्राइव. तो अंडरस्टैंडिंग ये है कि जिनके पास बहुत बड़े फ्लीट्स हैं, फॉर एग्जांपल इनड्राइव हो गया, करीम हो गया, फूड पांडा हो गया, तो दे हैव सॉर्ट ऑफ इकनॉमीज ऑफ स्केल. अगर वो ईवी को अपनी फ्लीट में लाते हैं, दैट इज़ मोर ईजियर एज़ कम्पेयर टू अ सिंगल पर्सन जो कि जिसके पास एक फ्लैट है, वो शायद चार्ज नहीं कर पाए. बट अगर एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास बड़ी फ्लीट है, तो अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर वो इसमें थोड़ा सा अपने जो है आगे चले तो उसमें हमारी इलेक्ट्रिफिकेशन में काफ़ी हेल्प हो सकती है. तो इनड्राइव कुछ कर रही है, वो मैं हसन से पूछूंगा. तो हसन, आप मुझे बताएं कि आप इनड्राइव ऑलरेडी क्या कर रहा है और क्या पोटेंशियल है, और क्या जो जिनके पास फ्लीट्स है बड़ी बड़ी, फॉर एग्जांपल कंपनीज लाइक यू, तो वो किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? सबका बहुत शुक्रिया यहाँ आखिर तक रुकने का. मुझे मुकम्मल उम्मीद है कि ये सिविल सोसाइटी को इकट्ठे होके एक प्रेशर ग्रुप बनाना है. It is not just the job of policy makers only, but we as a society need to step up to, help this transition. InDrive की अगर हम बात करते हैं तो I was lucky to be a part of a consortium we did last year. What we realized कि हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर 50 से 60% 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स हैं, जबकि बाकी 4 व्हीलर्स हैं. और हमारी जो राइड्स होती हैं उसका भी एक मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर जो है वो बाइक राइड्स और रिक्शा राइड्स का है. तो स्ट्रेट अवे वी न्यू दैट कि वी हैव दिस ग्रुप दैट वर्क्स विद अस. गवर्नमेंट की पॉलिसी है इलेक्ट्रिफिकेशन की, स्मोक के चैलेंजेस हैं, लोगों की इनकम के चैलेंजेस हैं, फ्यूल की प्राइसेस बड़ी फ्लक्चुएट करती हैं, वॉलेटाइल होती हैं. ड्राइवर्स के लिए इनकम चैलेंज बहुत बड़ा है. पिछले स्पेशली 3-4 साल में हमने जो इन्फ्लेशन को ऊपर जाते हुए देखा, और एक आम आदमी की जो कि रोड के ऊपर राइड्स ले रहा है, उसकी लाइवलीहुड कैसे मुतासर हो रही है. सो वी हैड अ प्रॉब्लम एंड वी हैड टू फिक्स इट. सो वी थॉट कि लेट्स हैव अ कंसोर्शियम ऑफ सॉर्ट्स, जिसमें पॉलिसी मेकर्स थे, जिसमें ईवी के डेवलपर्स थे, मैन्युफैक्चरर्स थे,
जिसमें क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लोग थे, एकेडेमिया से लोग थे, और हमने सर जोड़े इकट्ठे और सोचा कि अब इस मसले का कैसे क्या हल किया जाए। हमारे पास एडवांटेज क्या है, जिस तरह बिलाल साहब ने कहा कि इधर अब सप्लायर्स बैठे हुए हैं जो कि गाड़ियाँ प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं एंड द सप्लायर्स। वी हैव दिस ह्यूज डिमांड बेस ऑफ ड्राइवर्स एंड जब तक दे बोथ आर नॉट मैरिड टुगेदर, supply and demand are not in link, obviously this whole transaction cannot evolve and take place. So for that matter, we held a lot of customer development surveys, focus group surveys with our drivers. We are very privileged and lucky that we are sitting in this air conditioned room right now. Smoke की quality अगर ख़राब होती है हम work from home कर लेते हैं, लेकिन एक ड्राइवर जिसने रोड के ऊपर राइड करनी है और अपने बच्चे के लिए कुछ कमा के घर लेके जाना है, ही हैज़ नॉट दैट चॉइस, उसको उसी रोड के ऊपर आना है। उसने सो देयर वर फ्यू फैक्टर्स जो कि हमारी रिसर्च के बाद हमें पता चले कि ड्राइवर के लिए क्या रियली मैटर करता है, क्योंकि जब तक हम ड्राइवर को नहीं कन्विंस कर सकते, हम अच्छी से अच्छी बाइक भी इधर लेकर मार्केट में खड़ी कर दें, अगर वो उसमें इकोनॉमिक एडवांटेज नहीं देख रहा, ही और शी विल नॉट कन्वर्ट। So the topmost finding was of all those development surveys drivers के end से, तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हमने ड्राइवर्स के लिए ईवी को इकोनॉमिकली वाइबल बनाना है। हम किसी तरह ड्राइवर को ये बताएं कि भैया अगर तुम इलेक्ट्रिक बाइक यूज़ करोगे क्लाइमेट के लिए भी अच्छी है ही है, स्मोक भी कम होगी, माहौल भी बेहतर होगा, लेकिन इससे तुम्हारा रोज़गार बढ़ेगा, तुम्हारी इनकम बढ़ेगी। अनफॉर्चुनेटली हमारे ड्राइवर्स टू व्हीलर्स के सोसाइटी के उस सेगमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं जो कि फाइनेंशियली इतना वेल ऑफ नहीं है। उनके लिए इकोनॉमिक्स मतलब एक ड्राइवर के लिए घर में टेबल पे फूड रखना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन ये सोचना कि आज से 10 साल बाद इस हवा में सांस लेने के बाद मेरे से क्या होगा। उससे ये पता है कि मैं आज खाना नहीं रख सकूंगा अपने घर में, अपने टेबल पे, अपने बच्चे के लिए। सो इकोनॉमिक्स वाज द और द इनकम वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द ड्राइवर। उनका सिंपल हमसे यही सवाल था कि इफ़ आई स्विच टू एन ईवी, क्या ये इकोनॉमिकली मेरे लिए बेटर है कि नहीं है। सेकंड चैलेंज वाज ड्राइवर्स को लेके, जब हम उन्हें बता देते हैं हाँ जी इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से आपकी इनकम पर अच्छा मुस्बत इम्पैक्ट पड़ेगा, वो सेकेंडली कहते थे अच्छा हम कन्वर्ट तो कर लेते हैं, हर दूसरे नुक्कड़ पे हमें पेट्रोल पंप तो मिल जाता है, सारी OEMs जितनी भी मौजूद हैं पाकिस्तान में, हर तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेरी बैटरी मैं कहाँ से चार्ज करूँगा। उसकी रीज़न क्या है, एक नॉर्मल बंदा जो बाइक चला रहा है वो 20 से 30 किलोमीटर अ डे चला रहा है, जबकि एक राइड हेलिंग कंपनी या फ्लीट वाला जो ड्राइवर है वो 50 से 70 से 90 किलोमीटर दिन में चला रहा है। ये एवरेज है, सालाना 40,000 से 50,000 पर एनम उसकी माइलेज है। अब उनको रेंज एग्जाइटी है, उनके पास चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, दे लैक, मतलब इसको करके दे डोंट ट्रस्ट द सिस्टम, वो उस ट्रांजेक्शन में ट्रस्ट नहीं करते क्योंकि इट्स अ वेरी हाई रिस्क फॉर देम। इफ दे कन्वर्ट एंड देयर इज नो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी लाइवलिहुड मुतासिर हो रही है एंड दे आर डिप्राइव्ड ऑफ दिस एबिलिटी टू वर्क विद अस एंड प्रोवाइड द इनकम। तीसरा टेक्निकलिटी के इश्यूज, बाइक आपने कन्वर्ट कर लिया, रिक्शा आपने कन्वर्ट कर लिया, आपके पास पार्ट्स नहीं है मार्केट में। वी आर रिलाइंग वेरी हैविली ऑन द इम्पोर्टेड पार्ट्स। मेरी इलेक्ट्रिक बाइक अगर ब्रेक डाउन कर जाती है इन द मिडल ऑफ अ हाईवे, वेयर डू आई गो नाउ, हाउ सून विल इट गेट फिक्स्ड, हाउ सून विल आई बी अप एंड रनिंग ऑन द रोड अगेन डूइंग द राइड्स। तो ये एक और बड़ा चैलेंज था, एज बिलाल सेड कि हम क्या कर रहे हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वी आर अ बिजनेस आफ्टर ऑल, राइट, वी आर एजाइल बिजनेस, प्रोडक्ट मार्केट फिट ढूंढना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जॉब है। हमारे कोर बिजनेसेस को लेके भी वी ट्राई एंड सी के लोगों की डिमांड क्या है, एंड देन कनेक्ट विद सप्लायर्स एंड फाइनेंशियल प्लेयर्स एंड ग्रेटर स्टेक होल्डर्स टू आस्क देम कि गाइस दिस इज द काइंड ऑफ प्रोडक्ट दैट पीपल नीड। सो वी वर्कड विद कपल ऑफ पार्टनर्स। इस्लामाबाद में देयर इज दिस EV मोबिलिटी सोल्यूशन प्रोवाइडर EZ बाइक, जिनके साथ हमने एक पायलट रन किया इन इस्लामाबाद। सो सबसे बड़ा कॉस्ट जो फैक्टर है वो है कॉस्ट ऑफ बैटरीज फॉर द बाइक्स। So can you tell us how many bikes have been electrified in Islamabad with 6 charging stations, and your target is 30, so that's a very good initiative right now. But so Bilal Saab, by the end of 2024 we'll definitely hit 100 to 150 bikes. मैं इसमें ये भी आपको बताना चाहूँगा कि इट्स वेरी ऑर्गेनिक, और जो ड्राइवर्स कन्वर्ट करके जा रहे हैं, हमारे पास इस टाइम डिमांड ज़्यादा है, ओवरवेलमिंग है, अ लॉट ऑफ डिमांड इज़ कमिंग इन। इट्स लाइक चिकन एंड एग प्रॉब्लम, राइट। ज़्यादा ड्राइवर्स कन्वर्ट नहीं करते कि यार चार्जिंग स्टेशंस नहीं है,
चार्जिंग स्टेशंस कंपनीज नहीं लगाती कि अभी इतने ज़्यादा ड्राइवर्स कन्वर्ट नहीं हुए तो हम क्यों लगाएं. सप्लाई एंड डिमांड, बेसिक चिकन एंड एग थिंग. सो वी आर वर्किंग ऑन दैट. वी आर मेकिंग श्योर कि हम सप्लाई एंड डिमांड दोनों को साथ लेके चलें. And with an overwhelming demand, I'm pretty sure we are going to ramp up this exercise of building more infrastructure, and obviously moving forward, talking with government and telling them, guys, this is the MVP, this is the product market fit, that is what people want. So, and obviously talking with industry players like Diwan, Atlas, and collaborating on such ventures with such companies who have such a bigger scale to transition towards the greener mobility in Pakistan and greener future. लाल साहब, मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा. जी. इन्होंने बाइक का पूरा जो मॉडल बताया, हमने इस पर स्टडी की कार के ऊपर, बिकॉज कार का पहले एग्जिस्टिंग करता था, वी आर द फर्स्ट वंस. तो हमें जो डाटा मिला है उस पर बिल्कुल सही बात करेंगे तो बेसिक चीज़ है कि पायलट, जिसको ये ड्राइवर कहते हैं, पायलट उनके दो तरह के होते हैं, पार्ट टाइम और फुल टाइम. उनकी माइलेज कितनी है और उनको आमदनी में क्या इजाफा हो रहा है, दिस इज़ द बेसिक फैक्टर जिस पर वो कन्वर्ट करेंगे. तो उस पर वो जब बात करते हैं तो दिन में वो 4 से 5 हज़ार रुपये कमाता है, जिसमें से कम से कम 3,000 रुपये का फ्यूल एक्सपेंस हो जाता है. तो उसकी 1500-1600 एक आमदनी होती है जो वो शाम को घर लेके जाता है. जब आप हॉर्नरी इस्तेमाल करेंगे तो आपका 900 रुपीज़ में आपको 150-170 किलोमीटर मिल जाता है. उसके हिसाब से उसका जो 3,000 का फ्यूल का खर्चा है उसमें से 900 निकालते हैं तो पीछे बच गया 2100 रुपये उसकी आमदनी में ऐड होगा. जैसे ही करेंगे 40% बाइक के केस में हो रहा है तो 70% आमदनी उसकी गाड़ी के ई टैक्सी कन्वर्ट करने में शामिल हो जाती है. तो इट्स अ बेसिक डिसाइडिंग. इसमें गवर्नमेंट्स बड़ी एक्टिव हो रही हैं इस वक्त, सिंध गवर्नमेंट और पंजाब, हमारी उनके साथ भी बात. एक सवाल है काशिफ भाई, मुझे ये बताइएगा कि ठीक है उसको पर डे के हिसाब से उसको सेविंग हो गई 3,000 रुपये की, बट गोइंग फॉरवर्ड बैटरी की लाइफ कितनी है? 3 साल बाद अगर 5-10 लाख की लगा रहा हो तो वो तो इवन आउट हो जाता है. 8 साल की बैटरी की सिर्फ वारंटी है. और जो बातें हम कर रहे हैं, जैसे मैंने इकोलॉजी की बात की, आई एम 99% श्योर इंशाल्लाह ताला 8 साल जब बैटरी वारंटी अपनी क्रॉस करी होगी तो उसमें SKD CKD मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे पहुंची हुई होगी बैटरी, और वो और कम प्राइस की हो जाएगी. तो जब हम प्रोडक्ट के साथ खड़े में कि 8 साल तक बैटरी की वारंटी दे रहे हैं तो 8 साल में उसकी जो कॉस्ट है वो 2 दफ़ा गाड़ी की उसकी पूरी हो चुकी होगी. और अगर वो इस वक्त फ़र्ज़ करें सुजुकी चला रहा है या ऑल्टो चला रहा है तो वो तो उससे बैंक से फाइनेंस करवाना है, बहुत ही 4-5 लाख रुपए में उसको गाड़ी मिल जानी है, उसकी आमदनी डबल हो जानी है, और उसका जो सुजुकी बेचकर जो 1 लाख की बिकेगी 10 लाख 12 लाख का एसेट उसके पास होगा. सो इट्स विन विन सिचुएशन फॉर द ड्राइवर, फॉर द गवर्नमेंट, फॉर एवरीवन. सादुल्लाह, अब बताइएगा कि अभी बेंटली से आपने बताया कि जो लर्निंग है आपकी, तो इज़ देयर एनी मॉडल यू आर लुकिंग फॉर एन इलेक्ट्रिक बाइक, कोई आप लॉन्च करने वाले हैं या कुछ प्लान कर रहे हैं, तरीके का कुछ आप लोगों के प्लान्स में है? जी, थैंक यू बिलाल. हमारी टेस्टिंग जो प्रोडक्ट टेस्टिंग थी, द प्रोजेक्ट इज कम्प्लीट. विद इन 8 to 10 months इंशाल्लाह एटलस होंडा विल बी ब्रिंगिंग द फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल फॉर पैसेंजर यूज़ इन पाकिस्तान. एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, जिस तरह ये इन ड्राइव ने बताया कि 40% आपकी इंक्रीज़ हुई है उनकी जो इनकम है. दिस इज़ द मॉडल जो दुनिया में जहाँ भी 2 व्हीलर ने अपटेक बढ़ा है, यूज़ हुआ है. जिस तरह बैटरी की कॉस्ट इज़ एन इशू, 60% ऑफ द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द व्हीकल इज़ ओनली बैटरी. तो गवर्नमेंट जो कर सकती है ना, इसमें ये कर सकती है, जो कॉर्पोरेट्स हैं लाइक इन ड्राइव है, KFC, फूड पांडा, इस तरह के डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको सब्सिडाइज करे, इनको सपोर्ट करे कि ये अपने फ्लीट्स को कन्वर्ट करें. उनके पास इतने मसल्स होते हैं कि वो चार्जिंग स्टेशंस भी लगा सकते हैं, वो बैटरी की कॉस्ट भी 3 साल बाद बियर कर सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं. और उनका जो वर्कर है जो यूज़ कर रहा है उसको बेनिफिट होगा, और विज़ एंड पे उनको भी बेनिफिट होगा. तो दिस इज़ द फर्स्ट फेज़ व्हेन आई सपोर्ट माय ब्रदर है कि उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए बाय वे ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी. डॉक्टर साहब से भी मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि उसमें ये चीज़ें ऐड करवाएं कि जो फ्लीट्स हैं जहाँ जहाँ यूज़ हो रहे हैं वहाँ कन्वर्जन के ऊपर फर्स्ट फोकस होना चाहिए. तो इसी पे मैं पूछूंगा कि यू वांट टू सपोर्ट देम. तो होंडा इज़ द बिगेस्ट बाइक कंपनी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है. तो होंडा कुछ ऐसे देख रहा है फ्यूचर में, कोई प्लान्स हैं कि फ्लीट्स को दे हेल्प आउट विद फाइनेंशियल मसल भी स्ट्रॉन्ग है, आप फ्लीट देना शुरू करें और वो जो है राइडर अपनी सेविंग के साथ आपको पे ऑफ करना शुरू करें, एंड यू कैन इन्वॉल्व बैंक्स आल्सो इन दिस प्रोसेस. डेफिनेट, वी आर ऑलरेडी वर्किंग विद ऑल द बैंक्स, ऑल ऑफ देम. और अगर ये एक रिक्वायरमेंट बनती है
नॉट ये कि वो मोटरसाइकिल उस बंदे का अपना और बैटरी भी उसने खुद लगानी है, वो उसके लिए शायद पॉसिबल ना हो, उसको एट दी एंड जो है वो उसके अंदर कोई बेनिफिट भी नज़र नहीं आएगा। हाँ, अगर कॉर्पोरेट सिस्टम सपोर्ट करती हैं तो वी आर विद देम, और हम जहाँ जहाँ सपोर्ट कर सके विल बी विलिंग टू वर्क विद देम, नो इशू। मेरी अंडरस्टैंडिंग है जो आपकी बेंटली ई है, इट इज़ एन एक्सपेंसिव मोटरसाइकिल, लाइक जो मुझे मार्केट से इंफॉर्मेशन मिली थी 1 मिलियन तक जा रही थी। तो व्हाट द मार्केट शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम होंडा, कितनी क्या प्राइस की क्या रेंज इस तरीके से, इफ़ यू कैन शेयर? प्राइस एक्चुअली मतलब ये सारी कन्वर्सेशन जो है ना बॉयल डाउन प्राइस पे होती है जाके। Exactly. सो बेनली ई वी आर नॉट सेलिंग, वी आर ओनली टेस्टिंग द प्रोडक्ट, और ये पूरी दुनिया में जहाँ भी होंडा 2 व्हीलर्स में गया है, जापान, चाइना, थाईलैंड, ये उनकी जो पोस्टल सर्विसेज हैं वहाँ से बेनली ई की टेस्टिंग स्टार्ट हुई, एंड नाउ दे हैव ब्रॉट डिफरेंट मॉडल्स फॉर डिफरेंट पैसेंजर्स बेस्ड ऑन द डाटा दे हैव बीन एबल टू गेट फ्रॉम द कस्टमर्स जिन्होंने उसको यूज़ किया है। तो हमने भी यही प्रोजेक्ट पाकिस्तान में कर लिया है, एंड नाउ वील बी डेफिनेटली जो हम प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं दैट वुड बी नॉट दैट एक्सपेंसिव जितनी होनी चाहिए, बट दैट वुड बी, और वो सेल तभी होगी जब हम उसके करीब लेके आएंगे, जिसको मार्केट एक परसेप्शन होती है और एक आपकी जो है ना वो प्राइस पॉइंट होता है, तो हमें परसेप्शन जहाँ है वहाँ अपना प्राइस पॉइंट रखने, डेफिनेटली देन विल बी एबल टू सेल। तो मार्केट से जो हमें रिस्पॉन्स मिलता है वो ये कि जिस दिन होंडा ने अपनी इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च कर दी ना, उस वक्त सारे बोलेंगे कि हाँ भाई अब तो बाइक खरीदी जा सकती है, चलाई जा सकती है और मेन स्ट्रीम बनी जा सकती है। चलें, आई होप दिस इज ट्रू जी, इंशाल्लाह विल बी ब्रिंगिंग अ बाइक वेरी सून। ग्रेट ग्रेट। तो मेरा सामस आपसे एक सवाल है कि व्हाट इज़ द प्राइस रेंज, आपकी क्या प्राइस रेंज पे बाइक्स हैं और उनकी क्या ड्यूरेबिलिटी है, कितने साल तक बैटरी है और कितने आपको रीसेल वैल्यू का बड़ा इशू होता है हमारी मार्केट में, रीसेल वैल्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन दे आर बाइंग अ बाइक और अ कार। तो आपकी क्या स्टडी है सो फार? बिलाल भाई, हमारा जो बेसिक वेरिएंट है वो 2,10,000 का है और हमारा जो मैक्सिमम प्राइस है वो 5,90,000 का है। अच्छा, प्रोडक्ट क्वालिटी जो है हमने 2 साल प्रोडक्ट पे R&D की है। हमारा अपना जो R&D सेक्शन है वो बेसिकली हमारा चाइना में है, तो हमने पाकिस्तान के हिसाब से जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स के हालात हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया है। अच्छा, जो बैटरी लाइफ का जहाँ तक हमने अपने प्रोडक्ट की 2 इयर्स फ्री वारंटी रखी है, उसके बाद हमने 136 रुपीज़ पर डे एडिशनल वारंटी कस्टमर्स के लिए रखी है कि अगर दे वांट टू बाय एडिशनल वारंटी, सो 136 रुपीज़ पर डे में वो हमसे वारंटी बाय कर सकते हैं फॉर मल्टीपल ईयर्स, जिसमें उनको बैटरी बाय नहीं करनी होगी, वो हमें वारंटी बाय करके देन इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप देयर प्रोडक्ट सेफ। अब मैं ऑडियंस की तरफ जाऊंगा। ऑर्गेनाइजर से एक क्वेश्चन सजेशन है कि एक एग्जीबिशन प्लान करें ताकि जो कार मैन्युफैक्चरर्स होंगे EV व्हीकल्स पाकिस्तान में, ताकि लोगों में और अवेयरनेस इसके हवाले से हो। ठीक, थैंक यू ये हमारे प्लान में है, होपफुली विल बी एबल टू एग्जीक्यूट इट। तो एक सवाल वो पीछे जो है एक सवाल इधर भी है। How many questions can we take? We can take, we have time. Okay, sure. Sir, we'll come to you. सवाल ये जस्ट एक सजेशन है कि अगर हम इंसेंटिव्स की बात कर रहे हैं तो ये गवर्नमेंट के साथ मिलके इस पे थोड़ी लॉबिंग की जाए ताकि जो टोल टैक्सेस होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे फ्री किया जाए या उस पर कंसेक्शन होनी चाहिए, या इस तरह से जितना हम इसको प्रमोट करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें ज़्यादा जल्दी हम कवर कर पाएंगे। ग्रेट, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा आई एम फ्रॉम एनईटी और मेरा एक सवाल डेफिनेटली मुझे खुशी है EV पे प्रमोशन हो रही है, बट माय एरिया ऑफ फील्ड इज रोड एक्सीडेंट्स। EV व्हीकल्स व्हेन विल बी, आप उसको बहुत प्रमोट कर रहे हैं, हम भी चाहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन हो, बट एज फार एज टू लेट द ऑडियंस नो, एवरी डे अबाउट 3,500 or 3,500 people die overall global on the world, in which 3,000 people die in just countries like Pakistan, India and developing countries. और अगर मैंने कराची में 10 साल जिन्ना हॉस्पिटल, सिविल, अब्बासी, इनके डेटा के ऊपर 10 years रोड ट्रैफिक रिसर्च सेंटर के ऊपर काम किया है, तो उसमें देखा है कि हमारे तकरीबन जैसे कराची जैसे शहर में
सालाना 35 to 40,000 इंजरीज होती हैं और तकरीबन 1000 के करीब फेटालिटीज होती हैं। अगर ग्लोबल लेवल पे भी ऐसा वो हो गया, और जितनी फेटालिटीज हो रही हैं उसमें होती हैं मोटरसाइकिल वाले की और पेडेस्ट्रियन की 80% यही चली जाती हैं। सिर्फ सवाल ये है कि वी आर प्रमोटिंग ईवी व्हीकल्स, वी शुड बी, नो डाउट अबाउट इट, बट जो चाहे कंबशन इंजन की गाड़ियां हों या ईवी, इंफ्रास्ट्रक्चर में वही इस्तेमाल करेंगी जो हमारी रोडें हैं। और जो सबसे अहम बात है, हमने यहाँ वही की बात की, हमने यहाँ फाइनेंसिंग की बात की। द बिगेस्ट एलिमेंट इज ह्यूमन। जब ये ईवी व्हीकल्स आएंगी, आई एम डेड श्योर कि जेंडर इसमें ईवी व्हीकल्स में हमारी खवातीन भी इसको चलाएंगी। और अल्लाह ना करे, लेकिन मेरी एप्रीहेंशन है कि एक्सीडेंट्स विल इंक्रीज। आप भी मेरी तरह वुमेन ड्राइवर्स के ऊपर स्केप्टिकल हैं कि वो जब आएंगी तो रोड पे क्या होगा। सॉरी फॉर द, लेकिन इसमें ये है कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दोज हु आर सेलिंग दी व्हीकल्स, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने कस्टमर्स को अकॉर्डिंगली अवेयर भी करें, और ना सिर्फ अवेयर करें बल्कि उन्हें सपोर्ट भी करें। इसके अंदर मैं अपना बता सकता हूँ, एटलस होंडा लिमिटेड, आपको पता है कि इसके अंदर हम डिफरेंट फ्री ऑफ कॉस्ट हम हेलमेट्स भी करते हैं, हम उनकी अवेयरनेस और जो विंकर्स वगैरह लाइट्स वगैरह होती हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम रिप्लेस भी करते हैं, और सारी एक्टिविटीज़ पूरे पाकिस्तान। तो हमें जो लॉ इन्फोर्समेंट का जो लिंक है वो मिसिंग नज़र आता है। इट नीड्स टू इम्प्रूव। मतलब अगर आप बगैर हेलमेट के बंदा देख रहे हैं, यू हैव टू स्टॉप हिम। आई कैन नॉट, बट समवन एल्स कैन स्टॉप। तो इस तरह की चीज़ों पे हमें करना चाहिए, नो डाउट कि दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसके अंदर जो मुझे नज़र आता है वो ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो लॉ है वो इन्फोर्स करने की भी ज़्यादा ज़रूरत है। तो बाइक्स पूरी दुनिया में चलती है, इंडोनेशिया में चलती है, मलेशिया में चलती है। अगर आपकी रोड पे खड्डे हैं, दिस इज़ मोर ऑफ अ गवर्नमेंट इशू। गवर्नमेंट को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना चाहिए। सेकेंडली, थोड़ा सा सादुल्ला साहब मैं आपसे इख्तलाफ करूँगा। आई एम नॉट कंसर्न कि अगर वुमेन आती हैं रोड पे बाइक चलाती हैं, बिकॉज दे ऑल्सो नीड मोबिलिटी। हमने बहुत बुरी उनको प्रोवाइड की है, हमारे पास पब्लिक बसेस नहीं है। That was the right comment. टू व्हीलर्स जो है उनके लिए भी अवेलेबल होना। आई एग्री विद यू, आई एग्री। तो मैं पहले थैंक यू करूंगा हमारे पैनलिस्ट का। ये लोग आए, इन्होंने डिबेट, बड़ी अच्छी डिबेट हुई है इस वक्त, और इंटरेस्ट नज़र आ रहा है, एवरीबडी इज इंटरेस्टेड इन द डिबेट। तो होपफुली वी विल बी डूइंग दिस अगेन एंड अगेन, और हम इंसिस्ट करते जाएंगे जब तक जो है अच्छी तरीके से इलेक्ट्रिफिकेशन हो नहीं जाती और पोल्यूशन भी हमें कम नज़र नहीं आता। सो आई विल थैंक यू उसामा और सादुल्ला का बहुत बहुत शुक्रिया, ये आए, हसन एंड काशिफ साहब, थैंक यू। So this is the end of our presentation. Thank you so much, Bilal, and all of the panelists for joining us for this session today.